स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है सी भाषा, जो आपकी सी लैंग्वेज है, ठीक है। कंप्यूटर की आपकी जो लैंग्वेज होती है सी, आपने क्लास 12th में सी, सी प्लस प्लस इस तरीके की भाषाएं अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा तो पढ़ी होंगी। तो सी जो है वह क्या एक निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीन के स्तर की भाषा है, ये आपके संयोजन स्तर की भाषा यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है जो सी है वो एक मशीन लेवल लैंग्वेज है। कौन सी है? एक आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज आपकी सी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता है कि जो सी है, सी भाषा आपकी किसने बनाई? तो जो आपका एक नाम था डेनिस रिची, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। कौन था? डेनिस रिची ने इस जो आपकी भाषा है, जो लैंग्वेज है, इसको उसने डेवलप किया था। और आपका कब किया था? लगभग लगभग आपका 1970s के टाइम पे, 1969 से लेके 1973 के टाइम पीरियड के बीच में डेनिस रिची ने आपका जो सी लैंग्वेज है, उस सी लैंग्वेज को आपका AT&T लैब, बेल लैब में इसको आपका क्या किया था? डेवलप किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्या है? सी लैंग्वेज इज अ मशीन लेबल लैंग्वेज, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसको किस में मेजर किया जाता है? बीपीएस में मेजर किया जाता है कि एमआईपीएस में मेजर किया जाता है कि बोर्ड में मेजर किया जाता है कि आईपी में मेजर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका क्या है? किस में किया जाता है? एमआईपीएस में किया जाता है, ठीक है। अब एमआईपीएस का क्या मतलब है? एमआईपीएस का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जैसे हम बात करते हैं ना, मेगा हर्ट्ज की बात करते हैं, हम गीगा हर्ट्ज की बात करते हैं, तो वो होता क्या है? वो एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? जो सब डायरेक्टरीज होती हैं वहां पर एमएस डॉस कौन सी कमांड आपको वहां पे यूज की जाती है, ठीक है। वट एमएस डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी, ठीक है। अब डायरेक्टरी आपका क्या होता है? जहां पर आपके जो एक इंडिविजुअल फोल्डर टाइप का आपका ये होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है MKDIR, ठीक है। ये देखिए, इसका जो आंसर है वो है MKDIR। जो आपका ये है, जो MKDIR है, ये नई जो आपकी हैं उनको, नई डायरेक्टरीज जो हैं उनको क्रिएट करने के काम आता है MKDIR, ठीक है। यहां पर आपको इसको ध्यान देना है। फिर RMDIR क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आपका RMDIR आता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, MKDIR, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन, बिल्कुल बताएं। जो CPU है वो आपका किस में मेजर किया जाता है? सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है उसको जनरली हम किस में मेजर करते हैं? आपने सुना होगा गीगाहर्ट्ज, कितने गीगाहर्ट्ज का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा? गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सीपीयू का जो प्रदर्शन है वो आपका कहाँ पे किया जाता है? वो आपका गीगाहर्ट्ज में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पीसी का क्या अर्थ है? पीसी बहुत सा सिंपल सा है, पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं जब इंडिविजुअल के जो हम भी यूज कर रहे हैं वो पर्सनल कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? निजी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का जो अर्थ है वो आपका क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ हम सभी यूज करते हैं, आप लोग जो नोट्स वगैरह भी आपको मिलते होंगे, आप पीडीएफ में ही लेते होंगे या वर्ड फाइल में लेते होंगे, ठीक है। और जो भी आपका ऐसा आपका यूनिट है उसमें आपका पीछे से उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज, ये आपको बताना है। पीडीएफ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पीडीएफ का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं,
प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज, देखिए डाटा मतलब कहीं से भी आपको कोई भी चीज जो वो आया, ठीक है, जो भी चीजें आपने कलेक्ट करी उसके बारे में, वो सब डाटा आया। डाटा एग्जैक्ट में किसी काम का नहीं है जब तक कि आप उसको क्या ना करें, जब तक कि आप उसको प्रोसेस ना करें, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। ये आपने स्टैटिक्स में बहुत जाना होगा। आप डाटा बहुत कुछ आया, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो आपका किस में बन के आएगा? डाटा जो है प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका बी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, क्या? प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, जो आपका ऑक्टल सिस्टम है उसका प्रणाली का क्या आधार है? इसका आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको जैसे बाइनरी का बताऊं। बाइनरी आपका क्या है? 0 और 1, यस और नो। ऐसे ही आपका क्या आता है? ऐसे ही आपका डेसिमल आता है। ऐसे ही आपका क्या आता है? ऑक्टल आता है। ऐसे ही आपका क्या आता है? हेक्साडेसिमल आता है। तो आपको यहां पे बताना है व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8। ऑक्टल मतलब क्या होता है? ऑक्टल मतलब आपका 8 जीरो से लेके 7 तक। तो ये ऑक्टल नंबर आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्टल का जो बेस नंबर है वह बेस नंबर आपका क्या है? वह बेस नंबर आपका कितना है? 8 है। बाइनरी का कितना है? 2। डेसिमल का कितना है? 10। ऑक्टल का कितना है? 8। अब हेक्साडेसिमल का भी आप बताइए, हेक्साडेसिमल का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड और भी कुछ पढ़ना चाहें तो आप हमारी ऐप वेदासिर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी जो आपका पार्ट है वो आपको अरुण गुप्ता सर पढ़ाएंगे। डेमो वीडियोज़ आपने हमारे चैनल पे देखे होंगे और इसका बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगी हफ्ते की एक, प्लस संडे को एमसीक्यू टेस्ट होगा। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? अ प्लेस थ्रू विच डाटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर में एक ऐसी क्या चीज है जहां से डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी जा सकता है, वहां से वो बाहर भी आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा एक फिजिकल कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट। आपने देखा होगा ना लैपटॉप में जो सीपीयू के पीछे आपके बने रहते हैं पोर्ट, जहां पे आप क्या लगाते हैं? जैसे आपका अगर माउस है या कीबोर्ड है, किसी अगर डेस्कटॉप की बात करें तो वहाँ पे आप लगाते हैं, कोई ब्लूटूथ डिवाइस वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके पोर्ट कहलाते हैं, जहाँ से जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो कंप्यूटर की तरफ इन और आउट वहाँ पे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पोर्ट। आगे चलते हैं। एक बाइट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिट बाइट में, ठीक है। तो एक बाइट जो है, देखिए स्पेलिंग अगर आप देखेंगे, बाइट BYT, ये बिट दो अलग अलग हैं, ठीक है। एक बाइट कितने बिट से मिलकर बना होता है? ये बना होता है कितने से? 8 बिट से मिलके बना होता है। कितने बिट से मिलके बना होता है? 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर है सी। आगे चलते हैं। डीएनएस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनएस क्या है? डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ होता है, रेफरेंस डीएनएस है। डीएनएस इज ए नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या होता है? एक इंटरनेट सर्विस है जो कि हमारे डोमेन नेम को किस में ट्रांसफर कर देता है? एक आईपी एड्रेस में ट्रांसफर कर देता है। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस इज डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, which is a internet service that translate domain name into IP address, ठीक है। वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? बहुत ही ये तो आपका बच्चों वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? देखिए चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है,
माउस आपका हार्डवेयर है, लेकिन जावा क्या है, जावा एक आपकी लैंग्वेज है। जैसे भी हमने शुरू में जो बात की थी किसकी, सी लैंग्वेज की, तो ऐसे ही जावा भी आपकी क्या है, जावा आपकी एक लैंग्वेज है, तो हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कितने बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर हैं। देखिए इन जनरली आपने मैथ्स में सुना होगा 1K इज इक्वल टू 1000, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो है वो जो चीजें चलती हैं वो 2 की पावर में चलती हैं। तो जो 1 किलोबाइट है वो आपके कितने बाइट के बराबर होता है, वो जो है वो आपका याद रखना है 1024। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1024। ठीक है, और ये यहां पे कितना होता है, 2 की पावर 10। कितना होता है, 2 की पावर 10 आपका होता है। और एग्जैक्ट जो आंसर है 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। आपने ऐसे MB में देखा होगा, GB में देखा होगा, टेराबाइट में आपने सब कुछ सुने हुए होंगे ये। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे 1 किलो का मतलब 1000 नहीं होता है, 1024 होता है, 2 की घात 10 के बराबर होता है। आगे चलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें विशेषताएं हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में, हाइब्रिड मतलब मिक्स। भैया कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर है सी, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। आगे चलते हैं, आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, अगली बार हम फिर से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज बता दूं कि हमारा ASO से रिलेटेड कोर्स चल रहा है। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वायरस क्या होता है, हम सभी परेशान रहते हैं। वायरस क्या है, वायरस एक टाइप के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर में वायरस होता है इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में बिना परमिशन के आता है और आपके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हानि पहुंचाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो व्हाट इज ए वायरस, वायरस इज ए प्रोग्राम दैट डैमेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट आज के जो क्वेश्चन है वो अब यहीं पर आपका कंप्लीट होते हैं। अगली बार हम फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको पता ही होगा कि ASO में जो आपका अरुण सर हैं वो आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का जो 1 यूनिट है वो पढ़ाएंगे। कंप्यूटर के 10 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं यहाँ पर आपको तैयार कराऊंगा। तो अगर आपको इसके लिए एक सिस्टमेटिक कोर्स चाहिए तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।